हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो मंथली रीडिंग है, ठीक है। ये जून माह में आपका पूरा जून कैसा रहेगा और आपकी लव लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को मैं देखूंगी, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए। आज मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि वालों का जून कैसा रहेगा लव लाइफ को लेकर, यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ, और आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा वो भी मैं चेक करूँगी, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। सभी लिब्रा राशि वालों के लिए, यानी कि तुला राशि वालों के लिए आज की रीडिंग होने वाली है, ठीक है। ओके गाइस, रीडिंग में जाने से पहले बताना चाहूँगी, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और बहुत ही कम पैसों में मैं करती हूँ, ठीक है। आपको कहीं भी ऐसी रीडिंग्स या फुल रीडिंग नहीं मिलेगी इन पैसों में, ठीक है। मैं फुल रीडिंग करती हूँ, एक या दो क्वेश्चन नहीं लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपको नियरेस्ट फ्यूचर जानने की इच्छा होती है और डेफिनेटली जब हमको सिचुएशन मालूम होती है तो हम क्यों ना बताएं, ठीक है। तो फुल रीडिंग आपको मिलेगी उन्हीं जो अमाउंट दिख रहा है उसी में, ठीक है। और अगर आप इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की रीडिंग में चलते हैं। ओके, तुला राशि, जून कैसा जाएगा तुला राशि का। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी डेक शफल कर लेती हूँ और सबसे पहले आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है अपनी लव लाइफ को लेके, ठीक है। यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। अगर ये एनर्जी मिलती है तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है, ठीक है। अगेन जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपके हों उतना ही लीजिएगा, ओके। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए तुला राशि वालों के लिए जून में पर्सनल लाइफ में क्या है, क्या चल रहा है तुला राशि वालों के दिलो दिमाग में पर्सनल लाइफ को लेके। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए कहीं ना कहीं आपका किसी ने हार्ट ब्रेक किया है या फिर किसी धोखे से गुजरे हैं, या फिर रिसेंटली आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, किसी ने आपको धोखा दिया है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन अब आप क्या है कि आप सेटल होना चाहते हैं, इस एनर्जी से बाहर निकल के खुशियाँ पाना चाहते हैं, मोहब्बत करना चाहते हैं किसी से, ठीक है। और ये मोहब्बत आपको कमिटमेंट चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। किसी से आप कमिटमेंट चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको किसी ने धोखा दिया है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। आप इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, यानी कि किसी से धोखा मिला है तो उससे बाहर आना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और देखते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ना कुछ आपने एफर्ट्स डाले, यानी कि कुछ ना कुछ काम किए जिसका आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, ठीक है। अपनी लव लाइफ को लेके या तो कोई ऐसे मतलब ऐसे एक्शन लिए जिससे कि आपको कोई रिजल्ट देखने को मिले, ठीक है। यानी कि आपने इनपुट कर दिया, अब आउटपुट देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही पेशेंटली किसी चीज़ को या अपनी किसी बात को या किसी चीज़ के होने का वेट करें। और मुझे देखिए अपनी वेटिंग पीरियड यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पेशेंटली किसी चीज़ के होने का, किसी के आने का, किसी कम्युनिकेशन का, किसी न किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए प्रोग्रेस का कार्ड होता है, जो भी आप सोच रहे हैं उसमें डेफिनेटली प्रोग्रेस होगी और एक चीज़ आगे बढ़ेगी, यानी कि जहाँ भी हैं आपका रिलेशनशिप वहाँ पे आगे बढ़ने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक बार और चेक करूँगी, आपके दिलो दिमाग में प्रोग्रेस है अपने जीवन को लेके, ठीक है। अपनी पर्सनल लाइफ को आप हील करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। चलिए और देखती हूँ मैं लिब्रा तुला राशि वालों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है पर्सनल लाइफ को लेके। अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपके सामने शफल किए और देखिए वापस वही कार्ड। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली मुझे लगता है जून में कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या फिर आप किसी का वेट कर रहे थे तो वो वेटिंग पीरियड ओवर होने वाला है, ठीक है। कोई ना कोई कम्युनिकेशन आने वाला है, कोई दूर से मिलने आने वाला था तो डेफिनेटली आपकी पर्सनल लाइफ में किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो मिलने आएगा। किसी कॉल या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं तो वो आएगा, ठीक है। ये बहुत ही पेशेंस एनर्जी है, यानी कि आप बहुत शिद्दत से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और बहुत अपने मन में शांत रह के कर रहे हैं। यस, चीज़ें होते से होएगी लेकिन आप बहुत पेशेंटली चल रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगा। और ये अगेन प्रोग्रेस का कार्ड होता है, मुझे लगता है कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे है आप दोनों में, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो कोई मिलने आने वाला है, उसका वेट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है आपको लेके, ठीक है। लिब्रा के पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स, उनकी क्या एनर्जी है जून में, क्या एनर्जी में रहेंगे वो आपको लेके, आपके कनेक्शन को लेके वो क्या सोच रहे हैं। लिब्रा के पार्टनर, लिब्रा के पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। ओके, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, एनवे, ओके,
थिंकिंग मैन। बॉटम में देखते हैं हम जर्नी। वाओ, देखिए बहुत अच्छी तो नहीं है इनकी एनर्जी, लेकिन फिर भी सो ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई जर्नी से स्टार्ट करें, ठीक है। ये या तो आपके साथ कोई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर इस कार्ड के बहुत से मतलब होते हैं, ठीक है। ये किस एनर्जी में है, आपको लेके कहीं ले जाना चाहते हैं आपको, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप कोई घर चेंज कर रहे हैं, आपका ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। आपकी जॉब चेंज हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे कि आपका मतलब ट्रांसफ़र दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई जर्नी, न्यू घर, न्यू ऑफिस, या फिर कोई बिल्डिंग चेंज करी आपने, ठीक है। हो सकता है कि घर को रियूनेट कराएं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इनके साथ कोई यात्रा करना चाहते हैं, कोई डेट बहुत लंबी है, ठीक है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है, तो आपसे मिलने का या किसी चीज़ का होने का वेट कर रहे हैं, आप किसी ट्रैवलिंग कर रहे हैं और लिटरली कोई ट्रैवल कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। जून माह में ऐसी एनर्जी आपकी ओवरऑल है, ठीक है। आपको कहीं जाना है, किसी से मिलना है, जैसे कि आपके पार्टनर वेट कर रहे थे लिब्रा, यानी कि तो आपके पार्टनर भी कहीं जर्नी करना चाहते हैं। या फिर जैसे मैंने बहुत से मतलब बताया इसके कि आपका ऑफिस चेंज हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई मिलना चाहता है, दूर रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती है। या किसी का लिटरली घर चेंज हो रहा है, या फिर किसी की शादी फिक्स हो गई कहीं बाहर, तो वो ट्रैवलिंग है, ठीक है। ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। इन सब बातों में से कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए क्या है, एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़। इनको कई तरह की चीज़ें या कई तरह के अवसर मिल रहे हैं, ठीक है। इनके पास आपके अलावा भी बहुत चॉइसेस हो सकती हैं, या फिर इनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, ठीक है। किस ऑप्शन को ये देखें, किस ओर जाएं, इनको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। नंबर 24 है, नंबर 20 है, नंबर 46 है, नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। 6 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा, और 1 भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनको लगता है कि जो इनके पास है उससे सेटिस्फाई नहीं है। आपके लिब्रा के पार्टनर, जो भी लिब्रा के पार्टनर है, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में ऐसा सोचते हैं किस एनर्जी में आपको लेके कि जो इनके पास है, यानी कि जो है उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आपकी बात भी हो सकती है, ठीक है। इनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, दरवाजे खुले हैं, बहुत सारे अवसर हैं इनके पास। ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं जिसमें किसी में भी अगर ये जाएंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा होगा। लेकिन ये बहुत कन्फ्यूजन में है कि कौन से दरवाजों को चुने, यानी कि कौन से वे को चुने जहाँ पे ये सच्चे प्यार को या पर्सनल हीलिंग करें, ठीक है। यहाँ पे एनवी का कार्ड मुझे यही कह रहा है कि ये अपनी पर्सनल लाइफ से हील होना चाहते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ ये अपनी लाइफ में कम आंकते हैं, यानी कि दूसरों की लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा है, ये अपनी लाइफ में बहुत ऐसा लगता है कि उनको कि जो है उससे सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। ओवरऑल में यहाँ पे, और ये बहुत ज़्यादा किसी बात के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये किसी एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, या फिर किसी से राय ले रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई पर्सनल लाइफ को लेके कोई दोस्त है, कोई मेंटर है, गुरु है, उससे राय ले रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लग रही है, या फिर ये खुद है तो किसी एक चीज़ पे फोकस है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपको लेके बहुत हो सकता है कि आप पे ही फोकस है, ठीक है। लेकिन इनको जो अपने पास है उसमें कमियां लगती है, ठीक है। ये दूसरों की, जैसे कहते हैं ना, दूसरों की थाली में घी ज़्यादा दिखना, तो उसी तरह की एनर्जी में है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर कहीं जाना है इनको जून में, या फिर कोई लिटरली कोई घर चेंज करना है, ऑफिस चेंज करना है, जॉब चेंज करना है, ऐसी मुझे इनकी एनर्जी ओवरऑल लग रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनके रिलेशनशिप को ये जून में किस तरह से देखेंगे। लिब्रा के जो पार्टनर हैं, रिलेशनशिप को किस तरह से देखेंगे जून में। एक कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लिब्रा के प्रति फीलिंग्स क्या रहेगी इनके पार्टनर की, लिब्रा के प्रति फीलिंग्स क्या रहेगी। मून, ओके। और एक्शन क्या लेंगे, एक्शन क्या होंगे जून में। बहुत सारे कार्ड हैं तो हम नहीं ले सकते। एक्शन क्या होंगे, यूनिवर्स बताएं, एक्शन क्या होंगे लिब्रा के पार्टनर के एक्शन। ओके, मेरे पास ये बहुत सारे कार्ड हैं, बट मैं एक ही लूँगी। एक्शन क्या होंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड भी आ रहा था हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके कनेक्शन में किस तरह से देखेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपसे आकर्षित बहुत हैं, ठीक है, लेकिन अभी फुल कमिटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे इनकी फीलिंग्स में आ रहा है। देखिए लवर्स, इनके पास ऑप्शन है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जेमिनी हो सकता है, या फिर मीन राशि का, यानी कि पाइसिस कोई हो सकता है आपके पार्टनर का साइन, ठीक है। लिब्रा आपके कोई जेमिनी से डील कर रहे हैं, या फिर पाइसिस से डील कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, लेकिन आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे कि ये
आपके रिलेशनशिप में इन एंड आउट बहुत होंगे, ठीक है। आपको कुछ क्लियरिटी नहीं देंगे, इनके दिमाग में कन्फ्यूजन है, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे रास्ते खुले हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास है या फिर ऑप्शन है, ठीक है। उनको ये देख रहे हैं और डेफिनेटली आपके पास आएंगे तो पैशनेट बहुत है, लेकिन ये फुल कमिटमेंट के साथ नहीं आना चाहते। अभी आपको जैसे कि कहते हैं ना कि आपको टेस्ट करेंगे, यानी कि इनके पास ऑप्शन है तो आपको भी उसके अकॉर्डिंग जज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट की एनर्जी यानी कि ये रिलेशनशिप को एक ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। आपको एक ऑप्शन मानते हैं और डेफिनेटली उसमें जज कर रहे हैं कि कौन बेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे फीलिंग्स क्या है, मून की फीलिंग्स है, यानी कि कोई भी मदर इशू है इनके, ठीक है। या तो मदर नहीं मान रही, या फिर ये इनको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा नहीं है, यानी कि बहुत अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। इन्होंने खुद के वहम बनाए हुए, इनको डर लग रहा है किसी बात के लिए, ठीक है। आपको लेके, आपके घर वालों के लेके किसी बात का डर है, लेकिन इनके मन में डर है और कुछ सीक्रेट भी है जो आपको बता नहीं रहे, ठीक है। तो इनकी फीलिंग्स में मुझे कुछ सीक्रेट और कुछ डर लग रहे हैं, ठीक है। और जून माह में कुछ सीक्रेट यानी कि कुछ बताएंगे नहीं आपको। मुझे तो लगता है कि इनको काफ़ी ऑप्शन है, ठीक है। आपके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है जिनके बारे में जांचना परखना चाहते हैं, उसके बाद आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। सही हुआ तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि डेफिनेटली आपसे इनकी नई शुरुआत होगी। इनके एक्शन में ये डेफिनेटली आपसे ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ लवर्स का कार्ड है, चुनेंगे आपको। ऑप्शन आपके इनके पास बहुत सारे हैं, लेकिन चुनेंगे आपको, ठीक है। ये सबको परस्यू कर रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं, लेकिन ये आपको चुनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में लवर्स का कार्ड है जो कि आपके लिए कहता है। और डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। तो जून माह में मुझे लगता है कि इनके एक्शन आपके लिए काफ़ी भरपूर होंगे, जो कि आपकी कोई यात्रा शुरू कर सकते हैं। आपके इनके संबंध में कोई रोका वगैरह है, कोई कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे कि आपका संबंध और भी दृढ़ हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कि लिब्रा की एनर्जी कैसी है। लिब्रा राशि वाले कैसी एनर्जी में रहेंगे जून माह में? लिब्रा की एनर्जी बताइए। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। लिब्रा आपकी एनर्जी क्या होगी जून माह में, किस एनर्जी में रहेंगे रिलेशनशिप को लेके? ओके, हमारे पास सबसे पहला कार्ड है थर्ड चक्र, आर्कएंजल कैम्यूल। ओके, 2 कार्ड्स और चाहिए हमें। एंजल ऑफ बैलेंस, ठीक है, और केयरिंग कनेक्शन, बिल्कुल अच्छी एनर्जी है आपकी, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस, ओके। देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले कहना चाहूँगी बॉटम वाला कार्ड, जो बॉटम वाला कार्ड होता है वो मेन एनर्जी होता है। ये कहीं ना कहीं अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, यानी कि कोई हेल्थ इश्यूज़ थे। लिब्रा आपके लिए बता रही हूँ, ठीक है, ये नहीं है आपके पार्टनर, नहीं, आपके लिए बता रही हूँ, ये आपकी एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, आप ओवरऑल कहीं किसी चीज़ से बाहर आने वाले हैं। कोई ऐसी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई चिंता, उनसे सबसे बाहर आ, या फिर हेल्थ इश्यूज़ थे आपके तो उनसे बाहर आ रहे हैं और अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में ला रहे हैं, ठीक है। और ये हीलिंग प्रोसेस टोटली कंप्लीट होने वाला है। अब आप फुली मतलब फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर हैं किसी चीज़ के लिए, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे किसी चीज़ के लिए रेडी हैं आप, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इनके साथ रिलेशनशिप की बात कही है मैंने, तो डेफिनेटली उसी के लिए आप रेडी हैं। आप अपनी स्टेबिलिटी और बैलेंस को, स्टेबिलिटी और देखिए, जैसे कि बैलेंस होता है, जैसे बैलेंस होता है करियर में, अपनी करियर में आप स्टेबिलिटी लाने चाहते हैं और डेफिनेटली उसी के लिए आप बहुत मेहनत करें। एक न्यू स्टार्ट आपको चाहिए, ठीक है। अपनी स्टेबिलिटी को लेके आप न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। नंबर 37, नंबर 48, 14 और 53, या तो आपकी एज होगी या फिर आपको नंबर ये मैच हो सकते हैं, ठीक है। और देखिए, बीच में इनकी जो आपकी क्या एनर्जी है कि बैलेंस चाहते हैं आप, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके पास भी चॉइसेस हैं और डेफिनेटली आपने चूज़ करने के लिए अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया है ताकि बैलेंस हो जाए चीज़ें, ठीक है। आप अपनी सिचुएशन को मतलब एक मतलब जो कहते हैं ना कि बेसिक जो जैसे कहते हैं कि किसी घर की नींव रखना, ठीक है, उस तरह से आपने एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, इसीलिए बैलेंस करके चलना चाहते हैं, अपने आप को भी और अपने पार्टनर को भी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए केयरिंग कनेक्शन, अब आप इनके लिए बिल्कुल रेडी हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप इनकी केयर करना चाहते हैं और अपने जीवन में मतलब एक ऐसे पार्टनर को चाहते हैं जो कि आपकी फीलिंग्स को समझे, ठीक है। आपको वाकई में जो प्यार करे उसी को चाहते हैं आप, ठीक है। और ये कनेक्शन बहुत बहुत मुझे इंटेंस लग रहा है, ठीक है। आपकी उनकी बहुत बहुत दिनों से दोस्ती है या फिर कुछ है जो कि अब बहुत गहराई से जाती जा रही है, यानी कि कमिटमेंट तक जाएगी। यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये बोल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि और क्या है, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप को कैसे देखेंगे? लिब्रा आपकी एनर्जी है, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप को किस तरह से देखेंगे जून माह में? आपके बारे में बताऊं तो कैसे देखेंगे आप इस रिलेशनशिप को, किस तरह से देखेंगे जून माह में आप इस रिलेशनशिप को? लिब्रा, आप अपने पार्टनर के लिए किस तरह से सोचेंगे रिलेशनशिप के बारे में? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके।
फीलिंग्स क्या होगी आपकी पार्टनर के प्रति, लिब्रा की फीलिंग्स उनके पार्टनर के प्रति क्या होगी। एस ऑफ कप्स, वाह। और एक्शन क्या लेंगे। हाई प्रिस्टेस, ओके, समझ आ गया मुझे, ठीक है। देखिए, एक तो आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं और मुझे लगता है कि कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ किसी ऐसी बात से बाहर आ रहे हैं जो कि आपको बहुत दुखी कर रही थी, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ट्स कंप्लीशन का कार्ड होता है, दुखों का अंत होने वाला है, वही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। हील, मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आप मैजिक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक कर रहे हैं जो कि नई शुरुआत है, ठीक है। नई शुरुआत के लिए आप कुछ एंडिंग्स कर रहे हैं और किसी को पीछे छोड़ रहे हैं, किसी रिलेशनशिप को, ऐसा भी मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। लेकिन अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ थे, आप उनसे बाहर आ रहे हैं, ठीक है। ये मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि डेफिनेटली अब आप किसी कोई मैजिक कर देना चाहते हैं, यानी कि जो चीज़ें हैं उनको कोई ऐसी चीज़ से करना चाहते हैं ताकि आपकी चीज़ें मतलब आपके फेवर में हो, ऐसा कुछ मैजिक कर देना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए कंप्लीशन का कार्ड है। आपकी ओवरऑल एनर्जी ये रहेगी कि आप नई शुरुआत के लिए रेडी हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ठीक है। यहाँ पे आप रिलेशनशिप को किस तरह से देखेंगे, तो थोड़ा सा अपने आप रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की इच्छा है आपकी, ठीक है। जिन किसी से भी आप डील कर रहे हैं उनको कंट्रोल करेंगे, चीज़ें अपने हाथ में लेंगे और अपने डिसीजन खुद लेंगे, ठीक है। किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, तो आप रिलेशनशिप में कंट्रोलिंग पावर में रहेंगे और जो भी डिसीजन होगा आपका खुद का होगा, ऐसी पावर में आप, ठीक है। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स किसी को भी मतलब कोई बॉस की प्रवृत्ति को बताता है, तो डेफिनेटली आप कंट्रोलिंग पावर में, फुल पावर में रहेंगे, ठीक है। आपकी आपकी फीलिंग्स क्या कहेगी कि आप अपने जीवन में एक सॉलिड फाउंडेशन पाना चाहते हैं, यानी कि एक सेटलमेंट चाहते हैं। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि आपकी कोई नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। एसेस हमेशा नई शुरुआत को बताते हैं, तो हो सकता है कि कुछ एंडिंग्स के बाद ही हो ये नई शुरुआत, या फिर कुछ नयापन आपके जीवन में आए, यानी कि इनसे कोई शादी वगैरह हो ताकि इनसे आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े। तो ऐसी नई शुरुआत मैं देख पा रही हूँ जून माह में, ठीक है। कुछ ना कुछ फिक्सिंग होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हाई प्रिस्टेस, ये मुझे 2-3 बात बताता है कि एक तो आप जिनसे प्यार कर रहे हैं वो सीक्रेट है, ठीक है। आप किसी को बताना नहीं चाहते उनके बारे में, लेकिन अगर ये बात नहीं है तो डेफिनेटली आप कुछ सीक्रेट प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही है और इनके लिए एक्शन का कार्ड है ये। डेफिनेटली एक्शन क्या लेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ छुपाएंगे और बहुत कुछ प्लानिंग करेंगे छुपा के, ठीक है, जो किसी को भी नहीं बताना चाहते आप। तो ऐसी एनर्जी में आपकी एनर्जी लग रही है लिब्रा, ठीक है। तो ये तो कार्ड थे आपके और ये आपके पार्टनर के थे, दोनों के बारे में मैंने बताया। तो पर्सनल लाइफ में मुझे ये लग रहा है आप टोटली आप किसी चीज़ की प्लानिंग करते हो और नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देख लेते हैं। ये थी आपकी जून की रीडिंग, ठीक है, पर्सनल लाइफ को लेके। प्रोफेशनल लाइफ भी देख लेती हूँ मैं। ओके लिब्रा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चीज़ें हैं उनकी एनर्जी देख लेते हैं। आपकी क्या है जून माह में प्रोफेशनल लाइफ में, एनर्जी बताइए यूनिवर्स। लिब्रा की एनर्जी क्या रहेगी जून में, चलिए देखते हैं। सबसे पहले द थिंकिंग वूमेन, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड इनडिसीजन, ओके। और बॉटम में हमारे पास है देखिए डोर टू रोमांस। देखिए कुछ ना कुछ आपके पसंद का काम करना चाहते हैं जो आपके दिल को भाता है, यानी कि आपने अपने दिल के दरवाजे अपनी खुशियों के लिए खोल दिए हैं, ठीक है। ये खुशी किसी भी तरह की हो सकती है, कोई नया काम ढूंढ रहे हैं अपने मनपसंद, कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये डोर टू रोमांस का कार्ड यही कहता है कि कुछ ना कुछ अपनी पसंद का काम अपनी ज़िंदगी में जो आपको पसंद है, आपके इंटरेस्ट का काम करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं, ठीक है। यहाँ पे थिंकिंग वूमेन कुछ नई पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें इंटेलिजेंसी बाकी मतलब अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप अव्वल आएँ। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर बहुत से लोग स्टडी कर रहे हैं तो उनकी स्टडी बहुत बहुत अच्छी रहेगी, यानी कि जो भी आपका काम है, जो भी नए कुछ सीख रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आप बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। और मैन होल्डिंग अ कॉइन मुझे ये बता रहा है कि डेफिनेटली कोई ना कोई आपको राय दे रहा है, या फिर आपकी खुद की एनर्जी है तो एक्सक्यूज़ मी, आपकी खुद की एनर्जी है तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आप ऐसा करेंगे जिससे कि आप अपनी प्लानिंग से चलेंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके मनी जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होने वाली है। आपका हो सकता है कि प्रमोशन हो जाए, आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाए, और डेफिनेटली हो सकता है कि मुझे कुछ के लिए ये भी लग रहा है कि आपका जॉब में प्रमोशन हो जाए, ठीक है। ट्रांसफ़र और प्रमोशन दोनों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं जिससे कि आपका, या तो हो सकता है जैसे कि एग्ज़ाम के बाद जो जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो ग्रेड ऊँची हो गई है, उस तरह से भी मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। तो ऐसा मुझे कोई मैन होल्डिंग अ कॉइन, यानी कि आपका पूरा फोकस रहेगा किसी एक चीज़ पे जो
जो पढ़ाई कर रहे हैं आपके जॉब या करियर से रिलेटेड है और उसी से संबंधित कोई गुड न्यूज़ आपके पास आ सकती है, ठीक है। कोई ऑफ़र आ सकता है और मैन होल्डिंग अ कॉइन कोई आपकी मदद करते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। कोई दोस्त या कोई जॉब लगाने में, कोई बिज़नेस करने में कुछ ना कुछ आपको हेल्प के लिए चाहिए था, तो वो हेल्प आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा-सा मुझे लगता है कि आप इनडिसीज़न में हैं, 2 चॉइसेस आपके पास है और किस राह पे जाएँ आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। आपके पास ओवरऑल कहें तो 2 चॉइसेस है। आपने कोई नई पढ़ाई की है, कोई जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं, तो किसी में भी आपके पास 2 रास्ते नज़र आएँगे आपको। किस रास्ते पे नज़र आएँ, आप इनडिसीज़न में रहेंगे, ठीक है। यानी कि जून माह में आप सोचेंगे सिर्फ़ और करेंगे कुछ नहीं। आप इनडिसीज़न में हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई डिसीज़न लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ओवरऑल आपने दिल में जो पसंद है उसको चुनने की इच्छा है आपको, यानी कि दिल से जो काम आपको इंटरेस्टेड लगता है उसमें ही आप अपनी एनर्जी लगाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इनडिसीज़न में हो तो आप बिल्कुल डिसीज़न मत लीजिए। जब आपका माइंड शांत हो या कोई राय से आप काम कीजिए, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पे आपको गाइडेंस दूंगी। नंबर 47, नंबर 43, नंबर 8, नंबर 33 बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है आपके जॉब, करियर, बिजनेस में, ठीक है। ओवरऑल लिब्रा कैसा रहेगा जून प्रोफेशनल लाइफ में, यूएस कार्ड दीजिए। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, सन, वाओ, एट ऑफ वॉन्स, यस, एंड फाइव ऑफ कप्स। ओके, बॉटम में हमारे पास एम्परर की एनर्जी, ये मैं यहाँ रख लूँगी, लेकिन मैं क्लैरिफाई करूँगी 5 ऑफ कप्स को। ये पछतावा क्यों है, ठीक है। ये किसको मिस कर रहे हैं आप, ठीक है। क्या मिसिंग एनर्जी, यूनिवर्स बताइए, 5 ऑफ कप्स क्यों है। वाह देखिए, नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी। ओके, तो मैं बॉटम में इसी को ले लेती हूँ अब, ठीक है। देखिए, ओवरऑल मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई ना कोई आपके मनपसंद कोई ऑफ़र आने वाला है, कुछ न्यू स्टार्ट आपका जून में होने वाला है। आपको मतलब एक क्लियरिटी मिल जाएगी, जो आपकी पसंद का काम होगा वो आप चूज़ करेंगे, ठीक है। और मुझे देखिए 2 क्वीन दिखी हैं, तो यहाँ पे एक आपकी पसंद के काम, यानी कि आप जो चाहते हैं वो आपको करने को मिलेगा, ठीक है। जॉब या प्रोफेशन में अगर कोई नई फील्ड चुनना चाहते हैं तो उसमें आपकी पसंद की फील्ड चुनेंगे, ठीक है। और इसमें स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, क्योंकि आपकी सन की ऊर्जा है, यानी कि आप एक रीबर्थ करने जा रहे हैं अपने अपने काम का, अपनी जॉब का रीबर्थ है, यानी कि कुछ ना कुछ नयापन, कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, रीबर्थ हो सकता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि जो भी आप करेंगे उसमें स्टेबिलिटी आएगी, यानी कि जून में जो भी आप काम के लिए स्टार्ट करेंगे या न्यू स्टार्ट अगर आप जून में कर रहे हैं तो उसमें आपकी स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये भी बताता है कि कोई ना कोई आपकी हेल्प करते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आपको मनी प्रॉब्लम है, किसी से मनी उधार लेनी है, तो वो भी आपको अवेलेबल रहेगी, ठीक है। ओवरऑल सन का कार्ड आपकी खुशियाँ और आपकी न्यू स्टार्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये जो सन का कार्ड है मुझे ये भी बता रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पे या तो कोई सम्मान पाएंगे या फिर कुछ आपकी मतलब प्रेस्टीज का, मतलब एक तरह से सम्मानित होंगे आप। बहुत से लोगों का ऐसा जॉब है जिससे आपको किसी चीज़ का वेट था तो वो सम्मान मिलने वाला, किसी किसी का ट्रांसफ़र हो जाएगा और किसी किसी का मुझे लगता है कि प्रमोशन होगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि सन का कार्ड बहुत सारी पॉजिटिविटी को लाता है, ठीक है। जो भी आप इंक्रीमेंट हो सकता है या फिर सैलरी में मतलब जैसे इंक्रीमेंट, और इसके अलावा आप किसी ऐसे ओहदे पर जाएंगे जहाँ पे कि आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, यानी कि आपकी जो मतलब कहते हैं ना कि अभी तक आपको किसी ने पहचाना नहीं था, तो वो पहचान आपकी एक बन जाएगी, ठीक है। जिस भी फील्ड में आप जाते हैं तो लोग पहचानने लगेंगे कि यस, ये काम ये करते हैं, ठीक है। आपके नाम से काम चलेगा, ठीक है। इस तरह से मैं देख पा रही हूँ। और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जून में, जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं या बहुत इंपॉर्टेंट जो काम करेंगे वो बहुत कम्युनिकेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई जैसे कि कोई आपको गुड न्यूज़ की कोई कॉल आ सकती है, बाहर से कोई कम्युनिकेशन को एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो आ सकता है, कोई रिज्यूम आपने दिया था तो इंटरव्यू कॉल आ सकता है। तो इस तरह की मैं गुड न्यूज़ मुझे यहाँ पे बहुत दिखाई दे रही है, क्योंकि सन के साथ 8 ऑफ वॉन्स, यानी कि आपके पास कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो गुड न्यूज़ है आपको स्टेबिलिटी दिलाएगी। ओवरऑल मुझे यहाँ पे लग रहा है किसी काम को छोड़ेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होगा, डेफिनेटली आपको थोड़ा सा
जो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आप देखिए 5 ऑफ कप्स क्यों है, क्योंकि आपका जो कहीं ना कहीं आप किसी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे छोड़ने की जो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि जो बदलाव आप में आएंगे, ठीक है, किसी चीज़ को छोड़ के एक नई चीज़ करने के लिए जो बदलाव आप में आएंगे, उसमें आप बहुत बहुत थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेंगे, इसलिए आपको 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। कुछ रिग्रेट होगा, लेकिन ये रिग्रेट आपके अच्छे के लिए। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं उसको मतलब आप एक्सेप्ट कीजिए, तभी अच्छा होगा। यानी कि डेथ का कार्ड यही कहता है कि जब आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, यानी कि बदलाव आ रहे हैं, तो उनको सहन कर लीजिए, उसको रेजिस्ट मत करिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी और एक नई शुरुआत को लाएगा। और एक कुछ एंडिंग्स के बाद, यानी कि एंडिंग्स होती है तो हम दुखी होते ही हैं डेफिनेटली। हमारे जीवन में जो एक एक पैटर्न चलता है, उससे अगर हम हट के काम करते हैं तो हमें थोड़ा सा वो बदलाव जो है वो अनकंफर्टेबल फील होता है। उसी तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हैं उसमें अगर आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, या जगह प्लेस चेंज हो रहा है, तो उसमें घबराइए मत, ये आपके अच्छे के लिए है, ठीक है। ओवरऑल सन का कार्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी आगे तक की लॉन्ग टर्म तक आपकी जो जॉब या बिजनेस है वो टिकी रहेगी, इस बात को इंडिकेशन दे रहा है। तो ये थी आपकी एनर्जी, ये थी आपकी पर्सनल यानी कि प्रोफेशनल लाइफ। आपको कुछ भी मैच किया मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप कोई एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो उसमें आप बहुत बहुत अच्छे नंबरों से आपको क्लियरिटी नज़र आएगी, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा गेन करेंगे आप, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना ही आज तक के लिए, बस मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। आपको कुछ भी मैच करा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ। बाय बाय।